Hello students, today we are going to learn about AC generator. What we are going to learn about AC generator? The name is AC plus generator. What is a generator? Which generates? So what does an AC generator generates? It generates electricity. Alright. So we know a rule that electricity can neither be created nor destroyed. तो फिर ये क्या कर रहा है AC generator? It is generating. तो कैसे generate करता है? With the help of conversion. So what does an AC generator is basically doing? It is generating electrical energy. तो electrical energy generate कर रहा है, produce नहीं कर रहा है. Produce और generation में थोड़ा सा little bit there is a difference. कुछ भी प्रोड्यूस, कोई भी एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओनली वी आर कन्वर्टिंग द फॉर्म. तो हमारा जनरेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आई होप सबने जनरेटर देखा होगा. तो जनरेटर में क्या करते हैं हम? एक एक्सेल होती है, एक्सेल को हम ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हो. जैसे ही एक्सेल को घुमाते हैं थोड़ी देर में उस जनरेटर से जहां जहां पे भी वायर्स होते हैं हमारे, लाइक उस जनरेटर से एक बल्ब कनेक्टेड है, एक फैन कनेक्टेड है, एक टेलीविजन कनेक्टेड है, वो सारे ही वर्क करने लगते हैं. और बल्ब, फैन या टेलीविजन कैसे वर्क करते हैं हमारे? दीज ऑल वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली. सो बेसिकली व्हाट डज योर एसी जनरेटर डज? क्या काम है इसका? टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या काम करता है? कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया कि जनरेटर सबने देखा है. जनरेटर में क्या करते हैं? उसका एक्सेल रोटेट करवाते हैं. दैट मीन्स मोशन हो रहा है. मोशन है तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. तो इसीलिए हमने लिखा मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ऑलराइट. तो हमारा एसी जनरेटर क्या करता है? What does an AC generator basically does? क्या काम है AC जनरेटर का? It converts mechanical energy into electrical energy. तो पहली बात तो ये आती है what is an AC generator. पता चल गया हमें क्या काम करता है, क्या है. दूसरा आता है what is the principle of AC generator. लास्ट टर्म पे सबने पढ़ा था about the electromagnetic induction. That is basically the principle of AC generator. तो क्या प्रिंसिपल होता है इसका? What is the principle on which an AC generator works? प्रिंसिपल होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो EMI भी बोलते हैं इसे. हम क्या बोलते हैं? EMI. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? लास्ट टाइम पे थोड़ा सा हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं, एक हमने कहाँ रख दिया? दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? नॉर्थ टू साउथ जाती है. हमेशा हमें सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रख दिया है. अभी ये मोशन में नहीं है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई फायदा नहीं. लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? कि जब हमारा कंडक्टर मोशन में होता है दैट टाइम व्हाट हैपेंस दैट टाइम. तो क्या होता है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो चेंज होती रहती है. लेट मी शो यू कैसे चेंज होती है. लेट अस सपोज ये हमारा जो कंडक्टर है वो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है. कंडक्टर कैसे रोटेट होगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे रोटेट होगा हमारा. एक मैग्नेट इधर रखा और एक मैग्नेट इस साइड पे रखा और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी. जब हमारा कंडक्टर ऐसा रखा हुआ दैट टाइम व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है इससे. ऑलराइट. इधर क्रॉस हो रही. जब हमारा मैग्नेट ऐसे रखा है तब कंडक्टर ऐसे रखा तभी भी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी. ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नेट हमारा कंडक्टर ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी? ये सारी की सारी, ध्यान से देखिएगा, सारी ही क्रॉस हो रही है इससे. ऑलराइट. जब ये ऐसा हो गया तब क्या होगा? जब ये ऐसा हो गया तब इससे सारी नहीं क्रॉस हो रही है. देखिए
हो सकता है एक भी क्रॉस ना हो, और इस कंडीशन में एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होती, ये हॉरिजॉन्टल हो गया है क्योंकि। ऑलराइट, जब ऐसे है देखो, इसी हिसाब से जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जा रही। तो जब ये मोशन करेगा ऐसे है तो ये पूरी की पूरी, लेट अस सपोज 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इससे, 20, फिर ऐसे हुआ तो हो सकता है 10 पास हो रही है, और धीरे 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 ऐसे हुआ 0 पास हो रही है। तो मोशन कैसे कर रहा है, बेसिकली ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां आ रही है, 20 से 0 हो जा रही है, 20 से 0, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब ऐसा होता है दैट टाइम व्हाट हैपेंस, करंट इंड्यूस हो जाती है। क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाती है, और वहां से हम पढ़ते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस में क्या होता है, करंट इंड्यूस हो गई, व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट, बेसिकली हम कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट्स हमारे इधर रखे, ये हमारा इधर रोटेट करा, कुछ भी टच नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब अगर इसके एक्सटर्नल सर्किट में एक बल्ब लगा देंगे वो लाइट हो जाएगा, वो जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, तो करंट इंड्यूस हो गई है, दैट्स वाई। तो बेसिकली हमारा जो एसी जनरेटर है वो किस पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। आई होप ये लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था, दिस विल बी क्लियर टू यू। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, किसकी बात करते हैं, कैसे बनता है हमारा एसी जनरेटर। हमने डीसी मोटर पढ़ रखा है तो थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाएगी हमें। तो फिर से क्या किया, एक नॉर्थ पोल, एक 2 मैग्नेट्स ले लिए हमने, और 2 मैग्नेट ले लेंगे, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, दैट मीन्स ऐसे हमारी फील्ड लाइंस फ्लो होने लगेंगी। अब हमने क्या किया, बीच में रखा एक आर्मेचर कॉइल, ऑलराइट। हमने अपना जो मोटर पढ़ा था उसमें भी हमारी आर्मेचर कॉइल कुछ ऐसे ही होती थी, बीच में रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया ये लगाई स्लिप रिंग लगा ली हमने। ये क्या लगाई हमने, स्लिप रिंग लगाई है। याद रखिएगा जब मोटर पड़ा था वहां पे स्प्लिट रिंग्स थी, ये हमारी क्या है, स्लिप रिंग्स हैं। फिर क्या किया, स्लिप रिंग से ब्रशेस लगा दिए हमने, और ये लगा दिया एक एक्सटर्नल लोड। ये क्या लगाया हमने, लोड। लोड की जगह हम क्या लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, टेलीविजन लगा सकते हैं, कुछ भी। लोड क्या होता है, बेसिकली जो इस जनरेटर से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा, दैट मीन्स कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैकेनिकल एक बार घुमा दिया मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो काम कैसे करता है। काम बेसिकली हम इसमें एक फ्यूल डालते हैं, डीजल और पेट्रोल वट एवर वी आर पुटिंग इनटू इट, तो वो फ्यूल क्या होता है, केमिकल एनर्जी पहले चेंज होती है मैकेनिकल में, फिर दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे हमारा जनरेटर काम करता है। तो ये लोड क्या है, लोड हमारा है, इट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी अ टेलीविजन, इट कैन बी अ फैन, एनीथिंग इट कैन बी। हमने क्या लगाया, 2 ब्रशेस B1 B2। ये क्या लगाया हमने, स्लिप रिंग्स लगाए S1 एंड S2। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा बेसिकली एक एक्सेल है। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल वही है जिससे हम अपना एक्सेल को रोटेट करते हैं तो हमारा जो जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है और हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक्सेल है। ये जो हमने एक डॉटेड लाइन बना दी है ये हमारी क्या है, एक्सेल है। तो क्या क्या रखा हमने इसमें, 2 मैग्नेट्स रखे, बेसिकली हॉर्सशू मैग्नेट्स हैं दोनों। फिर ये बीच में क्या रखा हमने, एक आर्मेचर कॉइल रखा। आर्मेचर कॉइल सबको पता है कैसे बनता है, आर्मेचर कॉइल हमारा ABCD लिख लेते हैं। कैसे बनता है हमारा आर्मेचर कॉइल, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या करवाते हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग करवाते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या करवाते हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग करवाते हैं। अगर सॉफ्ट आयरन कोर ना ले तो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, अगर उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग हो गई तो अच्छा, बेसिकली पहले जैसे हमारा अभी आपसे बात करी थी कि ये आपका है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है आर्मेचर कॉइल से,
सॉफ्ट आयरन कोर नहीं लेते, कोई ऐसा नॉर्मल ही ले लेते। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बेसिकली अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, पहले हमारी 5 मैग्नेटिक फील्ड या 10 मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही थी, अब सॉफ्ट आयरन कोर लेने से क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से या नीचे से भी पास हो रही थी ना, वो भी अट्रैक्ट हो गई। पहले जो 5 और 10 पास हो रही थी, अब की बार कितनी पास हो रही है, अब की बार पास हो रही है 20 और 25। तो पहले 20 और 25 और जैसे ही इसकी पोजीशन ऐसे हो गई तब 0, 25 से 0 चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो याद रखिएगा जब भी हम एसी जनरेटर पढ़ते हैं तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है। याद करिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लास्ट टाइम पे पढ़ा था हमने, तो क्या पढ़ा था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल, और उसी को क्या कहते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते थे। ऑलराइट, सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इम्पोर्टेंट। तो क्या बताया हमने आपको, सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। तो पहले जो 5 पास हो रही थी, बाद में क्या 20-25 पास हो रही। तो जब इस पोजीशन में होता है तो ज्यादा पास होती है, जैसे ही हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ तो 0, चेंज बहुत ज्यादा आता है। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया आर्मेचर कॉइल। ठीक है, सबको पता है आर्मेचर कॉइल कैसे बनता है, ये हमने देख लिया था। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या हॉर्सशू मैग्नेट्स बोल दें, हॉर्सशू मैग्नेट्स है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं ये हमारे, इनके बीच में हमारी आर्मेचर कॉइल प्लेस है। फिर S1 S2 क्या है हमारे, S1 S2 हमारे होते हैं स्लिप रिंग्स। क्या है ये, स्लिप रिंग्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्प्लिट रिंग्स क्या होते थे, जब हमने डीसी मोटर में पढ़ा था, स्प्लिट रिंग में पढ़ा था, S1 B1 से लगता है और S2 B2 से। हाफ रोटेशन होने के बाद S2 B1 से लग जाता है और S1 B2 से लग जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसमें S1 हमेशा B1 के ही कांटेक्ट में रहने वाला और S2 हमेशा B2 के ही कांटेक्ट में रहेगा। अभी आपको समझाते हैं। देन ये B1 B2 क्या थे हमारे, ब्रशेस थे। ब्रशेस थे, कौन से ब्रशेस थे, कार्बन ब्रशेस लिख देते हैं। ब्रशेस थे हमारे, कौन से ब्रशेस थे, कार्बन ब्रशेस। बेसिकली ग्रेफाइट से बने होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है ग्रेफाइट से। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट के पास होती है सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। अलग से कोई भी ल्यूब्रिकेंट डालने की जरूरत नहीं है, सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट के पास। इसीलिए हमारे जो ब्रशेस होते हैं हम बना देते हैं किसके, कार्बन के या ग्रेफाइट के। ठीक है, ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन का एलोट्रोप होता है, बनाते हैं ग्रेफाइट के, कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। S1 S2 किसका बना होता है, S1 S2 हमारा बेसिकली कॉपर का ही बना होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, S1 S2 को समझते हैं। तो यहां से देखिए, ये हमारा जो आर्मेचर कॉइल था, इसका एक वायर या एक एंड देखिए S1 के साथ लगा हुआ है और दूसरा एंड जो है ये S2 के साथ लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट स्लिप रिंग है, ये कंप्लीट स्लिप रिंग है कुछ ऐसे, और ये जो वायर है इसके बीच में ऐसे है। अब वायर ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा, दिख रहा है, ऐसे हमारा वायर जो है रोटेट करेगा। जब तक हमारा ये एक्सेल रोटेट करता है तो वायर बिल्कुल इसको टच करता हुआ रोटेट करता है। होता क्या है, फिर से समझते हैं। जैसे हमने जब डीसी मोटर पढ़ा था तो आपको बताया था एक्सटर्नल सर्किट रोटेट नहीं करना चाहिए। होगा क्या, एक बार ये रोटेट हुआ तो ये सब कुछ रोटेट हो जाएगा, तो ये लोड भी रोटेट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जो एक्सटर्नल सर्किटरी लगी हुई है वायर की, ये तो पीछे बाहर तो पूरी वायरिंग ही होती है ना, तो पूरे के पूरे वायर्स जो है आपस में उलझ जाएंगे, टैंगल हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। तो एक्सटर्नल सर्किट ना रोटेट हो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला लगाते हैं, S1 B2 और S2 B2 स्लिप रिंग के साथ ब्रशेस। ठीक है, लेकिन मोटर जैसा कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि जो हमारी AB है वो S1 से जुड़ी है, तो हमेशा S1 से ही जुड़ी रहेगी और ऐसे रोटेट करेगी इसको टच होते हुए। जो हमारा CD है ये किससे जुड़ा हुआ है, S2 से जुड़ा है और हमेशा S2 से ही जुड़ा रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका कांटेक्ट इससे हो जाए, नेवर इट विल हैपन। दैट मीन्स जो S1 है वो B1 के साथ ही रहेगा और S2 जो है वो B2 के साथ ही रहेगा।
अच्छा, तो एक क्वेश्चन और आता है, तो फिर ब्रशेस का क्या रोल है? ब्रशेस का क्या रोल है यहाँ पे? क्योंकि S1 का जब कांटेक्ट स्लाइड ही नहीं हो रहा है, कांटेक्ट वो ट्रांसफर ही नहीं कर रहा, तो ब्रशेस क्यों अलग से लगा दिए? वो इसलिए लगा दिए क्योंकि ब्रशेस हमारे जो होते हैं वो बने होते हैं कार्बन के। हमारे जो स्लिप रिंग्स है वो किसका बना हुआ है? इट इज ऑफ बेसिकली कॉपर। तो जो वायर्स होते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर इनका मूवमेंट चल रहा होता है, ये वाला, इसमें स्लिप रिंग्स के अंदर ऐसे तो स्लिप रिंग्स भी बेसिकली थोड़ा बहुत मूव करते रहते, तो ये वायरिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए पहले हम ब्रशेस लगाते हैं, आफ्टर दैट वी आर यूजिंग स्लिप रिंग्स। आई होप कंस्ट्रक्शन विल बी क्लियर टू यू। अब बात करते हैं कि एसी क्या है। अभी तो हमने बात की जनरेटर क्या है, पर इसका पूरा नाम क्या है? एसी जनरेटर। तो एसी क्या होता है? आप जानते हैं एसी क्या होता है? एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग का मतलब है विच विल चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही करंट का, प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। कभी उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, कभी 2 और कभी 4 और कभी और भी कम। ठीक है, तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। डायरेक्शन कैसे? कभी करंट ऐसे जाएगी और कभी करंट ऐसी भी जाएगी, तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल ऑल्सो चेंज। तो एसी करंट हमारी जनरेटर, ये हमारा जनरेट करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर।